हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है, यानी कि काफ़ी पुराना वीडियो है और आज डेट थी 24 तारीख और यह है सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 4-5 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। आप सभी लोगों के बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो क्या है, मैं गांव चली गई थी, यानी कि मेरी मायके, और वहां पर ना नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता, जिससे वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। और फिर 2-4 दिन के लिए गई थी तो सभी लोगों के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चला। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ और अभी मैं गांव से आ गई हूँ। तो मेरे पास ये पुराने वीडियो रखे थे तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यह वीडियो 24 तारीख का है और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे। तो उठने के बाद सीधे से लग गई हूँ मैं अपने घर के काम में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह है वो मैंने उठा के रख दिए हैं और बिस्तर उठाने के बाद अब बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर अभी मैं ना अंदर से ही झाड़ू स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि बाहर अभी काफ़ी अंधेला है, आप देख सकते हैं। और 5:30 बज रहे हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा अंधेला रहता है। 6:15 6:30 बजे तक जो है थोड़ा बहुत उजाला होता है, यानी कि हल्का सा, और 7 साढ़े 7 तक ही सूर्य नारायण निकलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बातों बातों में हॉल में झाड़ू लग गई है और हॉल से झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। और सुबह जब मैं मॉर्निंग में जो बासी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो आइट साइड देख लेती हूँ कि थोड़े बहुत जाले ना हो। तो अगर थोड़े बहुत जाले होते हैं तो साथ ही साथ मैं निकाल भी लेती हूँ। तो यहाँ पर हॉल में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब रसोई में झाड़ू लगा लेते हैं और पूजा वाला रूम है उसमें मैं नहा के आने के बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी रसोई में झाड़ू लगाने के बाद फिर अम्मा जी वाले रूम में और उसके बाद फिर स्टोर रूम में, और सारे रूमों का जो कूड़ा है ना ड्रेसिंग वाले रूम में मैं लेके आ जाती हूँ और यहीं पर सारा कूड़ा उठा लेती हूँ। तो फिलहाल तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई में मेरी झाड़ू लग गई है। उसके बाद सारे रूम में झाड़ू लग गई थी और आप देख सकते हैं 6:15 बज गए हैं। हल्का सा उजाला होने लगा है और 6:15 बजे हल्का सा ही उजाला होता है, तेज उजाला नहीं होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बाहर। अंदर की पूरी झाड़ू मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ से भी झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ मैं, और अभी ये वाले आंगन में झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद फिर नीचे वाली सीढ़ियों में। तो सारी जगह जो मेरी मॉर्निंग की झाड़ू है वो लग जाएगी, सबसे लास्ट बाहर की ही बची है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें। और जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर झाड़ू लग गई है। उसके बाद अब मैं नीचे सीढ़ी में झाड़ू लगाते हुए फिर नीचे चली जाऊँगी और नीचे भी मेन गेट तक झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद मेरा झाड़ू लगाने का जो काम है वो ख़त्म होता है और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद फिर चाय वगैरह बनाएंगे। और आज मेरे जो सारे काम हैं अंधेले में ही निपट गए हैं। और आज जैसे कि 24 तारीख है ना, तो हमारे मोहल्ले में 13वीं का कार्यक्रम है और हमारी ही समाज में है, इसलिए मैं जल्दी से अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे मेहमान भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ब्रश वगैरह करके और साथ ही मैं पोछा की जो बाल्टी है उसमें पानी भर के लेके आ गई हूँ रसोई में,
क्योंकि पोछा लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी अपने जो साफ़ सफाई के काम है ना वो कर लेती हूँ। उसके बाद नहा के पूजा वगैरह करके खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो मेरा ब्रश करके हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए पहले 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी और साथ ही अपने लिए चाय बनने के लिए रख दूँगी। और सबसे पहले गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेते हैं। पानी गर्म हो रहा है, साथ ही मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी हूँ। और पानी गर्म होते तक, चाय बनते तक मैं गैस काउंटर में कपड़ा मार लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था और मैंने फिर पानी पी भी ली हूँ। और पानी पीने के बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ रसोई में पोछा। और फ्रेंड्स अभी ना चाय बन रही है। चाय को मैंने मीडियम गैस में कर दिया है। तो चाय बनते तक मेरे एक रूम का जो है पोछा हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और समय पे सारे काम निपटाना है। 10 साढ़े 10 बजे तक मेहमानों का आना है, चालू हो जाएगा। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से ना सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर रसोई में पोछा लग गया है और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रूम फैला हुआ है, तो इसे मैं समेट देती हूँ। और यहाँ पर चीकू और मेरा भांजा आया हुआ है, तो वो सोए हुए हैं। और बच्चों को मैंने अभी नहीं उठाई हूँ, बच्चे लोग सो रहे हैं। और उनके उठने से पहले ही जो है मेरे आज घर के सारे काम निपट गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रूम समेटने के बाद अब लगा लेती हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा। और स्टोर रूम से मैंने पोछा निकाल के आ गई हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लग गया था और इतने में मेरी चाय भी बन गई है। तो यहाँ पर चाय छान के और चाय मैंने पी भी ली हूँ। चाय पीने के बाद सिर्फ मेरा हॉल रह गया था पोछा लगाने के लिए। तो अब बारी आ जाती है हॉल में पोछा लगाने की। तो यहाँ पर हॉल में अभी पोछा मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हॉल में पोछा लग गया है। उसके बाद बाहर वाला जो आंगन है, तो यहाँ भी पोछा लगा के और फिर नीचे जो सीढ़ियाँ है ना, उसमें भी पोछा लगाते हुए मैं फिर नीचे चली जाऊँगी। और ऊपर की सीढ़ियों में मैं नहीं लगा रही हूँ, बस जो जितनी भी सीढ़ियाँ सामने हैं उसमें मैं घिस देती हूँ। और इसके बाद ये वाला जो आंगन है, इसमें पोछा लगाते हुए फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। और नीचे ही जो ये मोफ है ना, इसे मैं धुल दूँगी। और अंदर के लिए मेरा अलग मोप होता है पोछा लगाने के लिए, और बाहर मैं दूसरे मोप से लगाती हूँ। जो मोप पुराने हो जाते हैं ना, तो उसे मैं रख लेती हूँ और उसी से फिर बाहर का पोछा लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी आ गई हूँ मैं नहा के। और नहाने के बाद अब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा लूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ही रूखी सी स्किन हो जाती है, खिंची खिंची सी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद अब बारी आती है पूजा करने की। तो पूजा वगैरह करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर रात का चावल रखा हुआ था, क्योंकि रात में मेरा जो भांजा आया है उसने और चीकू ने घर पे खाना नहीं खाए थे। वो दीदी के यहाँ चले गए थे उनकी, तो वहीं से नाश्ता वगैरह करके आ गए थे, तो खाना नहीं खाए थे। तो काफ़ी सारा चावल बच गया था। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए चावल फ्राई कर दिए हैं। और अभी बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो जीरा डाल के लहसुन प्याज डाल देते हैं। लहसुन प्याज हल्की सी भुन जाएंगी, उसके बाद इसमें हम फिर जो मेथी है वो डालेंगे, मेथी भाजी। और मेथी भाजी को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं, रेगुलर के जो होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। और उनको 2 मिनट हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम आलू डाल देते हैं। और ये नए आलू आ रहे हैं, और नए आलू की जो सब्ज़ी है ना, बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर सब्जी को मैंने फ्राई कर दिया है, सब्जी भुन रही है। जब तक ये जो थोड़े बहुत नाश्ता के बर्तन निकले थे तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं धुल देती हूँ। सब्जी बनते तक जो है बर्तन धुलने का काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं कह के। तो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, बातें करते करते यहाँ पर सब्जी बन गई थी, तो इसमें मैं खूब सारा हरा धनिया काट के डाल देती हूँ। और ये घर का फ्रेश हरा धनिया है। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद ये देखिए हमारी जो आलू की ग्रेवी वाली सब्जी है बन के तैयार हो गई है। और ये कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। सब्जी बन गई थी। इसके बाद मेरा जो है घर का सारा काम हो गया था। साफ सफाई का काम तो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था। इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा समय बचा था, तो मेरी ये साड़ी थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे ये पहनना था। काफ़ी सुकड़ सी गई थी, सिलवटें आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास समय है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 9:45 के लगभग हो रहे हैं। और आज मेरे जो मॉर्निंग के काम है बहुत जल्दी निपट गए थे। तो यहाँ पर साड़ियों में प्रेस हो गया है और सिर्फ एक ही साड़ी में प्रेस करी हूँ। और प्रेस कर रही थी ना, तो बार बार जो प्रेस है ना इसका प्लग निकल रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ना एक साड़ी में मैंने प्रेस कर पाई हूँ। तो यहाँ पर साड़ी में प्रेस हो गया है, तो इसे तय करके रख देते हैं। और इसके बाद जो ये वाली बेड शीट है तो इसे ठीक करके, और ये वाला जो बेड है इसे मैं ठीक कर देती हूँ। वैसे तो मैंने इसे मॉर्निंग में भी ठीक कर दी थी। और साथ ही यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं तो बातचीत भी चल रही है, क्योंकि अभी चीकू का स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है, तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी। तो देखिए प्रेस हो गया है, प्रेस को उठा के उसकी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध बुलवाया है। और 1 लीटर दूध हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो देते हैं। उनके पास ज़्यादा दूध नहीं था, तो पास में डेयरी है, तो वहाँ से मैंने 1 लीटर दूध बुलवा लिया है। तो यहाँ दूध खाली करके और मैं दूध को उबलने के लिए रख देती हूँ। बाकी गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है, सारा ही काम हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स यह है 1 या फिर 1:30 बजे का समय है, तो आप देख सकते हैं मेहमान आ गए हैं। तो यहाँ पर मेरी बुआ, मेरी बहन और नंद वगैरह हैं, और बहुत सारे मेहमान आए थे। सभी लोगों का मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सभी लोगों को वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बीच में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो उनका चाय पानी ये सब करते पूरा दिन निकल गया था। इसके बाद मिल रही हुई है शाम के 6:30 बजे। तो यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है। और साथ ही गांव से मक्के का आटा आया हुआ है मेरी मम्मी के यहाँ से, तो इसे डिब्बे में भर देती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।